हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड जीके सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसने बाकी के 2 लेक्चर नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड जीके जो हमने शुरू किया है उत्तराखंड जियोग्राफी से शुरू किया है, जिसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है उत्तराखंड की नदियाँ। हाँ दोस्तों, रिवर ऑफ उत्तराखंड से हमने स्टार्ट किया है उत्तराखंड जीके सीरीज़ को। तो इसमें अभी तक हमने एक जो लेक्चर नंबर 2 में जो हमने जाना है काली रिवर को बहुत डिटेल से हमने समझा था। आज के इस लेक्चर में हम किसी और अन्य नदियों को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जब हमारी ये ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी तब हम उत्तराखंड का इतिहास शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसके बारे में भी हमें डिटेल से समझना होगा। तो नदियों से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इनकी सहायक नदियाँ ये कहाँ से निकलती, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए हम एक एक नदी को डिटेल से समझते हुए चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं भागीरथी नदी को, भागीरथी रिवर को आज हम यहाँ पे डिटेल से समझेंगे। कितने जो भी इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे फैक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों भागीरथी रिवर के बारे में। भागीरथी नदी की अगर हम बात करें दोस्तों, ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से? गौमुख से ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गौमुख कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि उत्तरकाशी में है। डन हो गया दोस्तों। क्या है? भागीरथी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गौमुख से। ठीक है, गौमुख से निकलती है ये भागीरथी रिवर, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से है। ठीक है, गौमुख कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से ये भागीरथी रिवर निकलती है। इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो 205 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है बाद में जब मैं ये पूरी रिवर कंप्लीट होंगी तो इससे जो है कम से कम 100+ क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा नदियों से रिलेटेड। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चनों में सारे जितने भी फैक्ट हैं ये कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पिछली काली रिवर में पढ़ा था, उसकी लेंथ कितनी है? 252 किलोमीटर थी। आज जो हम भागीरथी रिवर की लेंथ देख रहे हैं 205 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता हो चल जाएगा कि सबसे लंबी रिवर कौन है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है और समझनी है साथ साथ में। ये एंड कहाँ होती है? देवप्रयाग में। ठीक है, क्लियर हो गया। देवप्रयाग कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, टिहरी में आता है देवप्रयाग। यानी कि अगर हम बात करें, जो भागीरथी निकलती उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से और टिहरी डिस्ट्रिक्ट में एंड होती है। डन हो गया यहाँ तक। और इसकी लेंथ 205 किलोमीटर। अब हमने यहाँ पे देखा ये गौमुख से निकलती है। ठीक है, गौमुख ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। दोस्तों, ये ग्लेशियर जो यहाँ पे हैं इनको भी हमने डिटेल से अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, जितने भी ग्लेशियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा गौमुख के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वहाँ से जो ये भागीरथी ओरिजिनेट होती है। गौमुख जो है दोस्तों, द वर्ड गौमुख जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक गौ बोलते हैं ना, गौ, और दूसरा मुख। ठीक है, गौ और मुख से मिलकर बना है गौमुख। अब गौ जो है उसका मतलब होता है काव, यानी कि गाय। बोलते हैं ना हम गौ माता, तो गौ का मतलब क्या है? काव, यानी कि गाय है। और मुख का मतलब होता है माउथ, जो हमारा मुंह है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका लिटरली मीनिंग जो होता है वो है माउथ ऑफ काव, यानी कि गाय का मुंह। इसलिए इसका नाम रखा गया गौमुख। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेम सेइंग अर्लियर नॉट एग्जैक्टली लुक लाइक अ माउथ ऑफ काव। मतलब जो है इसका जो लुक है, जो ये गौमुख ग्लेशियर, जहाँ से ये गौमुख है गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से ये जो ये रिवर निकलती है। ठीक है, ये जो भागीरथी रिवर जो निकल रही है, ये जो गौमुख है इसका जो जो शेप है ये कुछ इस तरीके से बना है जैसे गाय का मुंह है। आप देख रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे आप शेप देख रहे होंगे। ये गौमुख जहाँ से जो है ये भागीरथी रिवर निकल रही है, तो इसका शेप जो है गाय के मुंह की तरह है। ठीक है, इसीलिए जो इसको गौमुख नाम इसका रखा गया है। ठीक है, ये देखो, ये भागीरथी रिवर यहाँ से निकल रही है। यहाँ तक डन हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको डिटेल से समझते हैं कि भागीरथी जो है भारत में उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक नदी है। ये तो डन है, हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं। यह देवप्रयाग में जो है अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। क्या समझे? देखो, ये क्या है, जो ये भागीरथी है, मान लो ये भागीरथी और यहाँ से जो है अलकनंदा आ रही है। ठीक है, ये भागीरथी है और ये अलकनंदा यहाँ पे ये मिल रही है कहाँ? देवप्रयाग में।
यहाँ का जगह का नाम क्या है, देवप्रयाग में ये मिल रही है, और इसके बाद जो इसको गंगा नाम कहा जाता है। ये हम डिटेल से समझेंगे जब हम अलकनंदा को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि भागीरथी जो है देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर ये गंगा बनाती है। तो हमने जो इसका जो लोकेशन देखना है, ये उत्तरकाशी से जहाँ से निकली है और जहाँ ये देवप्रयाग तक जो है ये पहुँचती है, जहाँ पे ये अलकनंदा से मिलकर गंगा बनाती है, वहाँ तक हमने इसको समझना है, ठीक है। चलिए, भागीरथी का उद्गम जो है स्थल उत्तरकाशी जिले से गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से है, और भागीरथी यहाँ गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। 205 किमी बहने के बाद जो है भागीरथी अलकनंदा का जो है देवप्रयाग में संगम होता है, ठीक है। अब जो है क्या होती है, भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिल जाती है, जिसके बाद जो है गंगा के रूप में पहचानी जाती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ये फैक्ट्स क्या है। देखो, हम भागीरथी रिवर पढ़ रहे हैं, और भागीरथी रिवर जो है उत्तरकाशी के जो है गौमुख से गंगोत्री ग्लेशियर है जो वहाँ से निकलती है। 205 किलोमीटर बहने के बाद जो है ये कहाँ पहुँचती है, देवप्रयाग पहुँचती है, और देवप्रयाग में ये किससे, अलकनंदा से मिलती है, और उसके बाद जो है इसको, इन दोनों के मिलने के बाद जो इसका नाम गंगा रखा जाता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है नया फैक्ट्स क्या आता है, टिहरी बांध। अभी हम यहाँ पे टिहरी बांध नहीं पढ़ रहे हैं, टिहरी बांध इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इस नदी से मिल रहा है। टिहरी डैम को हम स्पेशली अलग से डिटेल से समझेंगे यहाँ पे, इसलिए क्योंकि ये रिवर यहाँ पे जो है इस पे ये डैम बना हुआ। देखो, भारत में जो है टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है, जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी में स्थित है, ठीक है। टिहरी बांध टिहरी में स्थित है। यह बांध जो है भागीरथी रिवर पर बनाया गया है, ठीक है। किस नदी पर, भागीरथी नदी पर जो है टिहरी डैम बनाया गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई की बात करें 260.5 मीटर है, ठीक है, जो विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। विश्व का जो है 5वां सबसे ऊंचा बांध की बात हो रही है। इस बांध से जो है 2400 मेगावाट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कितनी, 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है, और 2,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र की जो है सिंचाई भी होती है, ठीक है। कहाँ कहाँ काम आ रहा है ये बांध, देखो 2400 मेगावाट की तो विद्युत उत्पादन कर रहा है, 2,70,000 हेक्टेयर पर ये जो है सिंचाई के लिए काम आ रहा है, ठीक है। और प्रतिदिन जो है ये 102.20 करोड़ लीटर जो है पेयजल, मतलब पीने के लिए पानी का भी काम कर रहा है, जो कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। मतलब जो ये 102.20 करोड़ लीटर जो है पानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड लोगों को मिल रहा है, इसका फायदा, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। क्यों हमने टिहरी डैम को यहाँ पे थोड़ा सा लाया, क्योंकि ये जो है यहाँ पे भागीरथी रिवर हम पढ़ रहे हैं, तो इस पे ये बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। अलग से हम टिहरी डैम को पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको टिहरी डैम से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। डन हो गए यहाँ पे भागीरथी रिवर में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सहायक नदियां, सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछ लेंगे कि केदार गंगा किसकी सहायक नदी है, तो आपको पता होना चाहिए भागीरथी, क्योंकि हम भागीरथी पढ़ रहे हैं। तो इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, इंपॉर्टेंट सहायक नदियां जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं रुद्र गंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रुद्र गंगा जो है इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो गंगोत्री ग्लेशियर के पास जो है रुद्रगेरा ग्लेशियर से ये निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है रुद्र गंगा, ये गंगोत्री ग्लेशियर के पास में ही रुद्रगेरा ग्लेशियर से ये निकलती है, ठीक है, और वहाँ पे इसके साथ ये मिल जाती है, ठीक है। तो भागीरथी की पहली जो सहायक नदी है रुद्र गंगा होगी, याद रखना। दूसरी जो है केदार गंगा, ठीक है। केदार गंगा भी जो है भागीरथी की एक सहायक नदी है। केदार ताल से निकलकर गंगोत्री में भागीरथी से ये मिलती है, ठीक है। कहाँ मिलती है केदार गंगा, गंगोत्री में, ठीक है, भागीरथी से मिलती है। और कहाँ से निकलती है, केदार ताल से निकलती है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा फैक्ट नहीं बनेगा आपसे कि केदार गंगा कहाँ से निकलती है, इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे। सिर्फ ये पूछा जाएगा कि केदार गंगा किसकी सहायक नदी है। जहाँ पे ये भी पूछा जाएगा कि केदार गंगा कहाँ से निकलती है, ऐसी कोई रिवर होगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो रुद्र गंगा होगी, केदार गंगा होगी, जाड़ गंगा होगी, ये आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, ये किसकी सहायक नदी है, ठीक है।
चलो, और ये भी पूछा जा सकता है ये कहाँ पर जो है मिलती है भागीरथी से, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये भी यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। तो देखेंगे जो जाड़ गंगा, इसको जानवी भी कहती है, ठीक है। जाड़ गंगा या जानवी, ये जो है भैरव घाटी नामक स्थान, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भैरव घाटी नामक स्थान पर जो ये भागीरथी से मिलती है, ठीक है। डन हो गया। जाड़ गंगा या जानवी जो है भागीरथी की सहायक नदी है, और ये जो है भैरव घाटी कहाँ पे मिलती है, भैरव घाटी नामक स्थान पर ये भागीरथी नदी से मिलती है। 3 सहायक नदियां होगी याद, ठीक है, साथ साथ में याद करते हुए चलो भाई, ठीक है। बहुत सारी सहायक नदी में जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ वहाँ तक जो है ये लगभग 20 नदी इसमें जो है छोटी छोटी नदियाँ मिलती है, तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट वही, तो यहाँ तक डन हो गया। रुद्र गंगा, केदार गंगा और जाड़ गंगा। जाड़ गंगा कहाँ पे मिलती है, भैरव घाटी पे, ठीक है। और ये केदार गंगा केदार ताल पर। डन हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए सिया गंगा। सिया गंगा जो है ये झाला नामक स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। अब देखो ये भी जो इसकी क्या है, सहायक नदी है। किससे, यहाँ पे गंगा नदी बताया गया, मतलब ये भागीरथी की ही बात हो रही है, ठीक, क्योंकि भागीरथी आगे जो क्या है गंगा के नाम से जानी जाती है ना, ठीक है। चलो, तो ये डन हो गया आपको सिया गंगा। सिया गंगा कहाँ पे मिलती है, झाला नामक स्थान से। अस्सी गंगा इंपॉर्टेंट है भाई, अस्सी गंगा जो है गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी से मिलती है, ठीक है, ये भी डन है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट भिलंगना, ठीक है। भिलंगना इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे डिटेल से समझेंगे। तो खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलकर गणेश प्रयाग में भागीरथी से मिलती है, और अब यह जो संगम टिहरी डैम में डूब चुका है। यानी कि मैं बात करूं पुरानी टिहरी, ठीक है, पुरानी टिहरी में जो है ये मिलती है किससे, भागीरथी से। भिलंगना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भिलंगना जो है भागीरथी की सहायक नदी है, और ये खतलिंग ग्लेशियर से निकलती, कौन, भिलंगना, और ये गणेश प्रयाग में जो है भागीरथी से मिलती है। यहाँ तक डन हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें भिलंगना की, तो भिलंगना की सहायक नदियाँ अपनी भी है, ठीक है। जो भिलंगना आ रही है उसकी भी अपनी सहायक नदियाँ हैं, जैसे मेड गंगा, दूध गंगा और बाल गंगा। ये तीनों याद रखने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया बाल गंगा किसकी सहायक नदी है, ठीक है। चलो, अब आते हैं अलकनंदा। यह देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, जो मिलकर गंगा नदी बनाती है। ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। देवप्रयाग में जो है भागीरथी से मिलती है और मिलकर ये गंगा बनाती है। तो यहाँ तक आपको, तो ये इसकी इम्पोर्टेंट जो सहायक नदियाँ थी भागीरथी की, कौन कौन से, भिलंगना, अस्सी गंगा, सिया गंगा, 3 तो ये हो गई, ठीक है। और इसके अलावा जो है रुद्र गंगा, केदार गंगा, जाड़ गंगा, ठीक है। ये इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसकी तो वैसे बहुत सारी छोटी बड़ी जो है अधिक नदियां, लगभग 20 अधिक नदियां इससे मिलती है, ठीक है। पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की हुई है, ठीक है। डन हो गया यहाँ पे सहायक नदियाँ इसकी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों भिलंगना पे, ठीक है। भिलंगना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। तो भिलंगना रिवर को देखते हैं यहाँ पे डिटेल से, ठीक है। भिलंगना रिवर क्या है, भिलंगना रिवर की अगर हम बात करें ऑरिजिनेट कहाँ से होती है भाई, कहाँ से निकलती है, तो खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, टिहरी, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो भिलंगना रिवर का ऑरिजिनेट कहाँ से होता है, तो खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, टिहरी जिले में, ठीक है, टिहरी जिले में। इसकी लेंथ की बात करें तो 80 किलोमीटर है इसकी लेंथ, और एंड भी ये टिहरी में ही होती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है भिलंगना जो है भागीरथी की क्या है, एक सहायक नदी है, ठीक है। तो इसकी जो ये टिहरी में ही ओरिजिनेट हो रही है खतलिंग ग्लेशियर से, और टिहरी में ही ये इससे मिल जाती है भागीरथी से। क्लियर हो गया। 80 किलोमीटर की इसकी लेंथ होती है। अब हम जान लेते हैं कि भिलंगना रिवर जो है उत्तराखंड इंडिया में मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ भागीरथी, यानी कि जो ये भिलंगना नदी है ये भागीरथी की क्या सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। डन हो गया आपको ये जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या है, जो भागीरथी रिवर, जो भिलंगना नदी है ये भागीरथी रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है, ठीक है। तो ये डन हो गया। कहाँ से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना। खतलिंग ग्लेशियर जो कि टिहरी में, और टिहरी में 80 किलोमीटर इसकी लेंथ है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भिलंगना नदी की सहायक नदी। अब इसकी भी सहायक नदी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक काफ़ी बड़ी नदी है, 80 किलोमीटर लॉन्ग है ये, ठीक है। चलिए अब देखते हैं
यह भागीरथी की सहायक नदी है, ठीक है। यह खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलकर गणेश प्रयाग में भागीरथी से मिलती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कहाँ पे मिलती है ये भागीरथी से? गणेश प्रयाग में, ठीक है। कहाँ है गणेश प्रयाग? पुरानी टिहरी। क्लियर है? चलिए, अब भिलंगना की जो सहायक नदियाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये 3 इसकी सहायक नदी है जो कि इंपॉर्टेंट है, मेरगंगा, दूधगंगा और बालगंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट तीनों याद रखनी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्टार लगा दो इस पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। भिलंगना की सहायक नदी मेदगंगा, दूधगंगा और बालगंगा, ठीक है। आदि ये इंपॉर्टेंट है। बालगंगा की भी सहायक, अब ये जो बालगंगा है ये तीसरी वाली, इसकी भी सहायक नदी है। आप समझ रहे हो ना? मान लो ये भिलंगना है, ठीक है, तो ये आ गई इसकी मेदगंगा मान लो, यहाँ से आ गई दूधगंगा मान लो, और ये एक बालगंगा मान लो। तो बालगंगा जो आ रही इसकी भी एक सहायक नदी होगी, ये भी जो है बालगंगा मिलकर बन के यहाँ आ रही। तो बालगंगा की जो सहायक नदी है वो आपको याद रखनी है धर्मगंगा। क्या रखनी है? धर्मगंगा जो है बालगंगा की भी सहायक नदी है, और ये जो है बूढ़ा केदार में बालगंगा से मिलती है। क्लियर हो गया? क्या फैक्ट्स यहाँ पे क्लियर हुआ आपको कि जो भिलंगना नदी की जो सहायक नदी है वो 3 है इंपॉर्टेंट, मेदगंगा, दूधगंगा और बालगंगा। अब जो ये बालगंगा है इसकी भी एक सहायक नदी है जिसके नाम है धर्मगंगा, ठीक है। और ये जो है बूढ़ा केदार में जो है बालगंगा से मिलती है। तो यहाँ तक आपको डन हो गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया दोस्तों आपको भिलंगना रिवर के बारे में, ठीक है। कहाँ से निकलती है और कहाँ तक ये बहती है और कितनी इसकी लेंथ है और इसकी कौन कौन जो इम्पोर्टेंट सहायक नदी है। तो मुझे नहीं लगता अब आपको भिलंगना की रिवर में कोई डाउट है। इसके अलावा तो भिलंगना रिवर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो डन हो गया आपका भिलंगना और भागीरथी, ठीक है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी निकलती है गौमुख से, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ? उत्तरकाशी से निकलती है भागीरथी रिवर, और टिहरी डिस्ट्रिक्ट में देवप्रयाग तक, ठीक है। उसके बाद जो है ये गंगा के नाम से जानी जाती है आगे अलकनंदा से मिलके, ठीक है। चलिए, तो अभी थोड़ा एक भागीरथी बारे में थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंट जो डैम है दोस्तों, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। द ऑपरेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स भागीरथी रिवर आर, यानी कि जो भागीरथी रिवर पर जो इम्पोर्टेंट डैम है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो मनेरी डैम हो गया दोस्तों, कोटेश्वर डैम हो गया, टिहरी डैम हो गया, और एक और डैम है जो है जोशियाड़ा डैम, ठीक है। जोशियाड़ा आपको याद रखना है, जोशियाड़ा, ठीक है। ये भी उत्तरकाशी में आता है, ठीक है। डन हो गया आपको। 4 इंपॉर्टेंट डैम हैं जो भागीरथी नदी पर बने हुए हैं। मनेरी डैम, ये राम लिख दे, डैम है ये, ठीक है। कोटेश्वर, टिहरी और जोशियाड़ा डैम, ठीक है। डन हो गया, ये 4 डैम हैं। जब हम डैम्स पढ़ेंगे वहाँ पे इन सबको हमने डिटेल से पढ़ना ही है, पर अभी सिर्फ आपका रिवर है तो रिवर पे जो जो चीज़ें आ रही है इंपॉर्टेंट वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके भागीरथी और भिलंगना रिवर कंप्लीट होती है, ठीक है। कुछ भी इंपॉर्टेंट, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है दोस्तों वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो इसके नोट्स को जो है अच्छे से बनाइए आप, ठीक है, और हर एक चीज़ को है देखें। इसके बाद जो कुछ भी चीज़ें रह जाती है इससे, वो जब मैं आप ये कंप्लीट नदियाँ जो रिवर्स हम पढ़ रहे हैं ये कंप्लीट हो जाएगी, तब मैं जो आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊँगा वहाँ पे जो बचे होंगे कुछ भी वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं छूटने वाला है दोस्तों, आपको निश्चिंत रहना है। आप जो यहाँ मिल रहा है इसको आप जो है नोट्स बनाइए, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही है दोस्तों। नेक्स्ट जो रिवर हम जानने वाले हैं वो है अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा रिवर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा जो अगर रिवर से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो अलकनंदा रिवर से ही बनती है, ठीक है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, मंदाकिनी, पिंडर, ये सारी जो रिवर्स आती हैं ये जो है अलकनंदा में ही आपको देखने को मिलने वाली है। तो नेक्स्ट जो इसका लेक्चर नंबर 4 आएगा उत्तराखंड जीके का, उसमें हम अलकनंदा को डिटेल से समझेंगे। पूरे पंच प्रयाग इसी रिवर पे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों इस लेक्चर में जो भी चीज़ें आपने जानी हैं उसको अपने नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए,
और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अगर आप PDF वगैरह चाहते हैं तो आप जो है हमारे ये व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों तो हम जो ये वीडियो थोड़ा लेट आ रही है तो क्या होता है कि जब ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ज़्यादा शेयर आ रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के कमेंट आ रहे हैं, तो फिर लगता है कि यार मैं लेट क्यों कर रहा हूँ, तो थोड़ा मोटिवेशनल मिलता है और उससे जो है काम करने में थोड़ा एनर्जी मिलती है और जल्दी जल्दी ये कोशिश करने लग जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो प्लीज़ आपको क्या करना है, शेयर करना है बस। आपको कोई पेड क्लास अगर लेनी है तो आप ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों, आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल फ्री जब आपको कराया जा रहा है। पूरी जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है, उन बुक्स से जो भी अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीज़ें अगर आपको मिल रहा है यहाँ पे तो क्या बुरा है, फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो इस फ्री का जो है दोस्तों अच्छे से फ़ायदा उठाइए, ठीक है। फ्री की चीज़ को जो है वैल्यू नहीं देते हैं लोग, तो इसको वैल्यू दीजिए, ठीक है। आने वाले टाइम में आप सभी को पता चल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।